हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। फाइंड आउट एरर्स में आज देखते हैं कि हम क्या नई चीज़ सीखते हैं और क्या पुरानी चीज़ें रिवाइज करते हैं। हाउ डिड दे थिंक, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, लेकिन इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए कुछ एरर्स उसी तरह की रिपीट की हुई हैं। हाउ डिड दे थिंक, ये तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि उनको क्या लगा, उन्होंने क्या सोचा। हाउ द रिवर वॉज आना चाहिए क्योंकि ये पास्ट में है। सो हाउ डिड दे थिंक, इस हाउ के नीचे व्हाट छिपा हुआ है। सो उनको क्या लगा कि नदी को कैसे पार किया गया। सो हाउ डिड दे थिंक द रिवर वॉज क्रॉस्ड। वट डू दे थिंक हैव आई रिटन इन द एग्ज़ाम, उनको क्या लगता है कि मैंने एग्ज़ाम में क्या लिखा है। तो दोनों तरफ क्या है तो वॉट ही आएगा बाहर, लेकिन गलती क्या है, वॉट डू दे थिंक। ये क्वेश्चन की फॉर्म में कभी भी नहीं होना चाहिए सेकंड वाला पार्ट, तो ये हैव यहाँ आना चाहिए और ये प्रेजेंट ही रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है। सो वट डू दे थिंक आई हैव रिटन इन द एग्ज़ाम। हु द पीपल थिंक, ये थिंक वाला पोर्शन हमेशा 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 क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर डू आना चाहिए। हु डू द पीपल थिंक, लोगों को क्या लगता है। हु विल बिकम द पीएम, कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये सेंटेंसेस आपको जरा सा भी परेशान करे तो उसका बहुत अच्छा तरीका है कि टेम्परेरीली आप यहाँ पर वॉट लगाओ और जो यहाँ लगा हुआ है उसको आप थिंक के फ़ौरन बाद लिखो, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो हम करके देखते हैं। वॉट, यहाँ पर हमने मिस्टेक निकाल चुके हैं, डू आना चाहिए। व्हाट डू दे थिंक हु विल बिकम द पीएम, तो ठीक है, हु तो हमने यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दिया। मतलब जैसे अगर आपको ये समझ में ना आए कि ये थिंक और विल इकट्ठा कैसे आ गया, तो आप यहाँ पर लिखो व्हाट डू द पीपल थिंक हु, ये यहाँ आ जाएगा थिंक के बाद, हु विल बिकम द पीएम, तो ठीक है। ये देखो मैंने इसको लिखा है सिंपल करके, व्हाट डू द पीपल थिंक हु विल, तो हमने क्या करा, हु को यहाँ लिख दिया जो व्हाट का काम भी करेगा, पर ये क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। हाउ मैनी पीपल डिड दे थॉट, डिड को सेकेंड फॉर्म बिल्कुल पसंद नहीं है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। हाउ मैनी पीपल डिड दे थिंक, यानी उनको क्या लगा था कि कितने लोग वर प्रेजेंट। अब हम फिर चेक कर सकते हैं, ये हाउ मैनी पीपल बेसिकली यहाँ का है जिसको हमने उठाकर शुरू में लिखा हुआ है, तो हाउ मैनी पीपल वर प्रेजेंट, ठीक है। हाउ मैनी पीपल डिड दे थिंक वर प्रेजेंट। हाउ शी थिंक्स, ये क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। हाउ डज शी थिंक कैन शी बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, सेकेंड वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, शी कैन। हाउ डज शी थिंक शी कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, उसको क्या लगता है कि कैसे वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकती है। आप थिंक के बाद हाउ लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। हाउ, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, हाउ शी कैन बिकम, और ये हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। द फ्यू लेटर्स दैट शी हैज़ रिटन दे आर ऑल इन इंग्लिश, जो थोड़े बहुत लेटर्स, तो पहले हमने बताना है कौन से। यहाँ पर हमको विच और हु कभी नहीं लगाना, केवल दैट लगाना, चाहे यहाँ व्यक्ति हो या वस्तु हो। सो द फ्यू लेटर्स दैट, अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ एक एक करके देखेंगे तो आपको, अब मैं हर बार ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकती क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, क्योंकि इससे आपका ही टाइम बचेगा, वीडियो लंबी नहीं होगी। द फ्यू लेटर्स दैट शी हैज़ रिटन, अब ये हमने दोबारा सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट तो ये रहा था, ये तो हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे, तो सब्जेक्ट के बारे में जब बताना ख़त्म हो गया तो इसी के आगे सेंटेंस आएगा आर ऑल इन इंग्लिश, ये दे नहीं आना चाहिए। द पेन डिड नॉट लेट द पेशेंट, अब मैं आपको लेट का वीडियो डाल चुकी हूँ तो आपको लेट पता होगा कैसे यूज़ करते हैं। द पेन डिड नॉट लेट, लेट मीन्स होता है अलाउ, तो पेन ने नहीं करने दिया किसको, पेशेंट को। लेट वाले सेंटेंसेस में बस यही गलती होती है कि हम ये जो बाद वाला वर्ब है उसके साथ टू लगा देते हैं, टू बिल्कुल नहीं लगाना। नेक्स्ट, होम डू यू थिंक विल द टीचर पनिश, यहाँ पर वैसे आप होम अगर आए भी तो आप उसकी जगह भी हु लगा सकते हो और हु ही यूज़ होता है, चाहे आपका मीनिंग हु हो या होम हो। डू यू थिंक क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, यहाँ पर हम होम हु दोनों चलेंगे। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, विल द टीचर पनिश, द टीचर पहले आना चाहिए, द टीचर विल पनिश। व्हेन डिड द पीपल थिंक, लोगों को क्या लगा कि कब। दैट, इसमें सेकंड वाले में सेकंड वाला सेंटेंस शुरू होने से पहले दैट कभी भी नहीं लगाना क्योंकि व्हेन ऑलरेडी यहाँ है। व्हेन द ट्रेन विल कम, अब ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर विल नहीं वुड आना चाहिए। सो व्हेन डिड द पीपल थिंक, लोगों को क्या लगा कि व्हेन द ट्रेन वुड कम, कि ट्रेन कब आएगी। व्हाट डू द स्टूडेंट्स थिंक्स,
स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो थिंक्स कैसे आएगा। तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है, द टीचर वॉज टीचिंग एट 5 o'clock, यानी दोनों तरफ वॉट है कि स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा था, तो एक ही वर्ड से काम चल रहा है, ठीक है। सो व्हाट डू द स्टूडेंट्स थिंक द टीचर वॉज टीचिंग एट 5 o'clock। हु डज शी थिंक दैट द बॉस विल सेंड देयर, उसको क्या लगता है, दैट नहीं लगाना हमको, क्योंकि यहाँ पर हु है जिसको हम उठाकर बाहर ले गए हैं। हु द बॉस विल सेंड देयर, यहाँ पर चाहे हु की ज़रूरत हो या हुम की, हम हु हमेशा लगा सकते हैं कि उसको वो क्या सोचती है, उसको क्या लगता है कि बॉस किसको वहाँ भेजेगा। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है, दैट नहीं आना चाहिए। हुज नेम दे थिंक डू आई नो, फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए, सेकंड वाला सिंपल होना चाहिए, इसमें हमने उल्टा किया हुआ है, यानी इसको क्वेश्चन बना दिया, इसको सिंपल बना दिया। हुज नेम डू दे थिंक आई नो, उनको क्या लगता है कि मैं किसका नाम जानता हूँ। हुज नेम डू दे थिंक आई नो। व्हाट डू यू थिंक दैट आई एम डूइंग, तुमको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि दैट सेकंड वाले पार्ट में कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में जो यहाँ आना चाहिए वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। सो व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग। सो आई होप आपकी एरर्स रिवाइज हो गई होंगी, क्योंकि ये एरर्स हमने पिछली क्लास में भी की, तो ये रूल रिवाइज हो गया होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एरर्स जो हैं, जो ये हम एग्ज़ाम्स देते हैं जॉब्स के लिए, उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आपकी एकेडमिक में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, जो आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें तो करेंगे ही करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।